रात के उल्लुओं के लिए जो देर रात तक जग सकते हैं या जो ज़्यादा जग नहीं सकते पर जिनकी सुबह सुबह पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, अर्ली बर्ड्स। अब ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, फुल कंसंट्रेशन। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत दिन से बोलते हैं कि मैम टाइम टेबल बता दो। देखो पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, टाइम टेबल कोई भी दुनिया में फिक्स नहीं है कि ऐसा टाइम टेबल फॉलो करोगे तो 100% सिलेक्शन हो जाएगा और इसके अलावा किसी से भी सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। टाइम टेबल एक बहुत इंडिविजुअल चीज़ होती है, एक बहुत इंडिविजुअल कंसेप्ट है जो हर किसी का अपना अपना अलग तरीका हो सकता है। तो कोई फुल प्रूफ तरीका नहीं होता टाइम टेबल बनाने का। नंबर 1, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे, अपने अनुभव के बेसिस पर गाइडेंस दूंगी, उसमें फिर प्लस माइनस आपको करना होगा आपका फाइनल टाइम टेबल खुद बनाने के लिए। अब 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जो रात को देर तक पढ़ सकते हैं, नाइट आउल्स, रात के उल्लू बोलती हूँ मैं उन्हें, वो सुबह जल्दी नहीं उठ पाते वरना उन्हें झपकियां आती है, नींद आती है, पढ़ नहीं पाते। और एक वो जो सुबह जल्दी उठ सकते हैं पर रात को देर तक सोते हैं, मतलब नहीं जग पाते, उनको दिक्कत होती है। तो ये 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। अब स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सिलेक्शन किन का होता है? सिलेक्शन किसी का भी हो सकता है, जो भी पढ़ लेगा सिंसियरली, रेगुलरली। इनका भी सिलेक्शन होता है, इनका भी सिलेक्शन होता है। रात के उल्लू रात भर जगते रहे और पढ़े नहीं तो इनका भी सिलेक्शन नहीं होगा, और अर्ली बर्ड भले ही सुबह सुबह उठ जाए, पढ़े नहीं तो इनका भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि रात को देर तक पढ़ोगे तो ही होगा, 5 घंटे सोगे तो होगा। बच्चे पूछते हैं मैडम कितनी देर सोए, कितनी देर सोना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको डेली की डेली पढ़ाई करनी है, साथ में थोड़ा थोड़ा रिवीजन करना है। अगर आप उतना कर पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा, अगर आप टाइम बर्बाद नहीं कर रहे हो तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। एक तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि दुनिया में कोई भी आपको परफेक्ट टाइम टेबल बना के दे सकता है, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, उसमें प्लस माइनस आपको करना होगा। ठीक है, चलिए। अब ज्यादातर तो आजकल रात के उल्लू ही हो गए हैं सोशल मीडिया के कारण, और ज्यादा कोई बात नहीं है। अब जैसे अपन ये मानते हैं कि अभी आप लोगों के बैच की अगर मैं बात करूं या 3 बैच की मैं बात करूं, इवन 11-12 के भी अगर स्टूडेंट्स हैं तो वो भी इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। तो आप लोगों की क्लासेस अभी 9 बजे से होती है ना, अपन 8:30 बजे से मान लेते हैं, चलो 8:30 बजे से 3 बजे तक क्लासेस होती हैं, 3 PM तक क्लासेस होती हैं। ये तो आपकी क्लासेस है, राइट। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, किसी दिन हो सकता है आपकी 3 की जगह 2 ही क्लास हो, ठीक है, सैटरडे को कम हो जाती है क्लास कई बार। चलो, अब मेरे हिसाब से जब एक इंसान, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, किसी दिन हो सकता है आपकी 3 की जगह 2 ही क्लास हो, ठीक है, सैटरडे को कम हो जाती है क्लास कई बार। चलो, अब मेरे हिसाब से जब एक इंसान इतनी देर तक एट अ स्ट्रेच पढ़ता है, एज अ डॉक्टर भी अगर मैं बात करूं, तो पूरा ब्रेन का ग्लूकोज खत्म हो जाता है। तो एक तो इस बीच में आप लंच कर लिया करो, जब आपको वो 1 बजे वाली क्लास में टाइम मिलता है तो लंच जरूर कर लिया करो, भूखे नहीं रहना। दूसरा, क्लास शुरू करने के पहले ब्रेकफास्ट करके बैठना है। आप घर पर हो, अगर मम्मी के साथ हो तब तो प्रॉब्लम ही नहीं है, बढ़िया बढ़िया पोहा पराठे कुछ भी बनवा लो, थोड़ा लाइट स्नैक्स करो तो बेटर है, क्योंकि भारी में बैठे बैठे फिर नींद आने लगती है, वैसे ही पढ़ाई बोरिंग है, ऊपर से भारी भारी पराठे खा लो तो और बोरिंग हो जाता है, नींद आती है। बट कुछ ना कुछ ब्रेकफास्ट, कुछ भी नहीं है, अगर आप हॉस्टल में भी रहते हो आप 2 केले खा लो, पार्ले जी का 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट ले लो, वो ले लो, सबसे बढ़िया वैसे 2 केले खा लो, फ्रूट्स खा लो, बहुत अच्छा रहता है। कुछ ना कुछ नाश्ता करके बैठो, इस दौरान आपके ब्रेन को ग्लूकोज लगातार मिलता रहना चाहिए। एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइड्रेशन अच्छा रखो अपना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन यानी लिक्विड्स पीते रहिए, थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहिए, ये बात इन पर भी लागू हो रही है ऑब्वियस। अब 3 बजे तक दिमाग पूरा खाली हो जाता है, पढ़ना आसान काम नहीं है, पढ़ने में बहुत एनर्जी लगती है, पढ़ने में बहुत ब्रेन की ग्लूकोज यूज होती है, क्योंकि आप सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, आप टीचर को सुन रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, इट टेक्स अ लॉट ऑफ योर एनर्जी। तो 3 सवा 3 जब आपकी क्लास खत्म होती है, आपको अगर भूख लगी है तो आप थोड़ा बहुत तो कुछ खा लो, अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप 4x4 टेक्निक जो मैंने आपको सिखाई है उसको 10 मिनट करो, 8 से 10 मिनट। इससे क्या होगा, आपके विचार एकदम से खत्म हो जाएंगे, दिमाग शांत हो जाएगा, और उसके बाद आप सो जाओ, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। वरना क्या होगा, आप लेटोगे भी तो आधा पौन घंटे तो नींद ही नहीं आएगी। मोबाइल बिल्कुल मत देखना,
इस समय पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा मोबाइल देखते हैं क्लास खत्म होने के बाद में, फटाफट अपना इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पता नहीं कौन कौन से ग्राम्स हैं वो खोलते रहते हैं। ये नहीं करना है, नहीं करना। ऑलरेडी आप ऑनलाइन स्टडीज कर रहे हो, आपकी आंखें बहुत दुख रही हैं, इवन ऑफलाइन वाले तो भी वो बोर्ड पर देखकर, डिजिटल बोर्ड देखकर बहुत आंखों पे स्ट्रेन पड़ जाता है। तो अपनी 4x4 टेक्निक की थोड़ा बहुत आई मसल्स रिलैक्स वाली एक्सरसाइज सिखाइए, वो करी और सो गए। आप आराम से 4:30 बजे तक उठोगे, 4:30 बजे। बहुत होता है स्टूडेंट्स, 1-1.25 घंटे की नींद दिन में मोर देन इनफ होती है। तो ये चीज तो सबको करनी है, ये चीजें सबको करनी है, ठीक है। अब क्या करो, 4:30 बजे, अब आपको पहले ही एक दिन पहले मैंने एमसीडी लिस्ट बनाना सिखाई है, अगले दिन का प्लान करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, आज की क्लास लेकर बैठो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सपोज आपके पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, मान लो एक फिजिक्स की हुई है, एक कोई केमिस्ट्री का हुआ और एक बॉटनी जूलॉजी में से कोई एक क्लास हुई है। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है, वो हर स्टूडेंट का अलग अलग हो सकता है, कि अगर आपको जैसे फिजिक्स रात में करने में दिक्कत होती है, फिजिक्स तब चाहिए जब आप फुल्ली एक्टिव हो, तो पहले फिजिक्स उठा लो। अगर आपको लगता है कि नहीं फिजिक्स में मेरे को मजे आते हैं, न्यूमेरिकल्स में रात को या अर्ली मॉर्निंग सॉल्व कर सकता हूँ, तो अभी बायो उठा लो। मुझे रटने में मुश्किल होती है, याद करने में, तो पहले बायो वाला सब्जेक्ट ले लो। वो आपको अपने अकॉर्डिंग चूज करना पड़ेगा। सपोज, अच्छा यहाँ पे टाइम लिमिट बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, एक क्लास आपकी 1.25-2 घंटे की होती है, उसको लर्न करने में, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। धीरे धीरे ये चीज इंप्रूव हो जाएगी। तो सपोज करो मैंने इतनी देर में अपनी फर्स्ट क्लास जो भी है, सपोज करो मैंने फिजिक्स लगाई, सिर्फ आज की क्लास लगानी है, करेंट क्लास दोबारा से, सर ने जो पढ़ाया वो कंसेप्ट दोबारा से समझा, हमेशा रफ रजिस्टर पेन हाथ में रखा, फटाफट से वो कंसेप्ट दोबारा से समझा, फिर सर ने क्लास में जितने क्वेश्चंस कराए हैं वो करे, और अगर डीपीपी दी है और आप सॉल्व कर पा रहे हो, भले आप पूरी नहीं कर पाओ, आधी कर पाओ, 10 क्वेश्चन कर पाओ, तो वो कर लो, पर 2 घंटे के बाद नहीं पढ़ना। होता क्या है, कई बार अपन इसमें घुस जाते हैं और 8-8 बजे तक फिजिक्स पढ़ देते हैं, वो काम नहीं करना। कभी नर्वस होके पढ़ देते हैं, कभी एक्साइटमेंट में पढ़ लेते हैं, वो काम नहीं करना, ध्यान रखना। आपको 2 घंटे मतलब 2 घंटे, जितना भी हो जाए उतना पढ़ना है बस। अब आप 6:30 बजे से लेकर 7 बजे तक थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। रेस्ट मतलब आप चिल कर सकते हो। चिल मतलब अब इस समय आपको सोशल मीडिया देखना है तो आप इंस्टाग्राम थोड़ा बहुत देख लो अपना, किसी को गाने का शौक है, बहुत अच्छा है तो अपने गाने सुन लो, डांस करना है डांस कर लो, कोई मूवी देखनी है तो थोड़ी सी आधे घंटे की वो देख लो, फ्रेंड से बात करनी है तो वो कर लो, जो भी एक्टिविटी, आप अगर बैडमिंटन वगैरह खेलते हो, कोई गेम खेलते हो, स्पोर्ट खेलते हो तो वो कर लो। जो भी आपकी हॉबी है उसको आप परस्यू कर सकते हो। पर मैं वापस बोलूंगी, आधा घंटा मतलब आधा घंटा, सेल्फ डिसिप्लिन के बिना कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं होगा, ठीक है। हल्का फुल्का स्नैक्स ले लो, थोड़े से रोस्टेड मखाने ले लो, मम्मी से मखाने भुनवा के रख लो घी में, वो ले लो, थोड़ा सा कुछ खा लो, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए लंबे टाइम तक। अब इसके बाद ये हो गया, और इसी समय पे आपने थोड़े इवनिंग स्नैक्स ले लिए। अब आप 7 बजे से पढ़ने बैठे, और इवनिंग स्नैक्स नहीं बोल रही हूँ मैं, सांप नहीं खाने हैं शाम को, ठीक है। अब आप 7 बजे से पढ़ने बैठो, 7 से 9 बजे तक आप आराम से पढ़ो। देखो, जिस समय पढ़ रहे हो उस समय पर नो सोशल मीडिया, नो टाइम वेस्टेज। बायो पढ़ रहे हो तो बायो ही पढ़ोगे, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स ही पढ़ोगे, डिसिप्लिन वे में पढ़ोगे, ये टाइम टेबल की सबसे जरूरी चीज। तो सपोज करो मैंने अपनी करंट आज की 2nd क्लास कंप्लीट करी, केमिस्ट्री पढ़ा मान लो, जितना पढ़ा, जितना हो पाया, किसी का 60% हो पाएगा, किसी का 70, किसी का 90, किसी का 100 हो पाएगा, जितना हो पाए। तो इसके बाद उठ जाना, ये बहुत जरूरी है, इसके बाद उठ जाना, ठीक है। अब धीरे धीरे आप देखना, आपका अपने आप, जब अपन टाइम बाउंड पढ़ते हैं ना, तो ब्रेन की टेंडेंसी होती है कि वो जल्दी काम करने लग जाता है, जल्दी ग्रास्प करने लग जाता है। उसे मालूम है कि यार ये रोज 2 घंटे मेरे को इस टाइम पर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और 2 घंटे ही देते हैं, तो ब्रेन अपने आप जल्दी चलने लग जाएगा, सीखने लग जाएगा। आप देखना, 1 हफ्ते करके तो देखना। अब आप 9 बजे अपना डिनर कर लो, 9 से 9:30 तक कर लो, या आप अपना डिनर कर लो। थोड़ा घर में चलो मस्ती करना है, मम्मी पापा से बात करना है, चलो 10 बजे तक कर लो यार, ये लो 10 बजे तक कर लो। ये भी दोनों को करना है, ये सब भी दोनों को करना है, ये सारा, ये सब भी दोनों को करना है।
अब अगर आप रात को देर तक पढ़ सकते हो तो आप क्या करोगे, आप 10 से 12 तीसरा सब्जेक्ट उठाना। ये आपने आज की तीसरी क्लास करी, करंट की थर्ड क्लास, जितनी भी हो जाए उतनी। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठने वाले हो तो यहाँ चेंज आ जाएगा। यहाँ आप 10 बजे से 11 साढ़े 11 तक, बस 11 साढ़े 11 सबसे जरूरी है। जिस समय पढ़ रहे हो उस समय सिर्फ पढ़ना है, उस समय कुछ और नहीं करना है। जिस समय रिलैक्स कर रहे हो उस समय सिर्फ मस्ती करनी है, फिर पढ़ाई के बारे में नहीं सोचना है। और टाइम रेस्ट्रिक्ट करके करना है, इसे टाइम ब्लॉकिंग कहते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने मान लो 10 से 11 तक थर्ड क्लास करी, ऑफ कोर्स आपकी पूरी नहीं हो पाएगी, बिल्कुल पूरी नहीं हो पाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यहाँ डिफरेंस आ गया। अब जो देर तक पढ़ रहे हैं 12 बजे से ज्यादा मत पढ़ो, दिस इज व्हाट आई वुड सजेस्ट। इसके बाद आप सो जाओ, तो 12 से 7 सो लो, 12 से सुबह 7 बजे तक आप बढ़िया नींद ले लो, 7 घंटे की। 7 घंटे की नींद यहाँ हो गई, 1 सवा घंटे की आपकी नींद यहाँ हो गई, ये मोर देन इनफ। बहुत होते हैं 8 साढ़े 8 घंटे में, आपको मस्त तरीके से सुला रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 बजे उठकर 7 से साढ़े 7 के बीच में आप अपना नहाना वहाना जो भी कुछ करना है आपको, शावर, मेडिटेशन 5-10 मिनट का करो, बस कोई बात नहीं है, पर ये सब थोड़ा सा आपको करना है। और अब 7:30 से 8:30 बजे तक आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अगर इसका कुछ थोड़ा बहुत बच गया तो वो कर लो, वरना पहली प्रायोरिटी तो वो कंप्लीट करो। वो नहीं है, अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप डीपीपी के क्वेश्चन लगा लो, अगर वो भी कंप्लीट है तो रिविजन करो। धीरे 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 स्पीड बढ़ेगी, मैं वापस बोल रही हूँ। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, कहाँ लिखूं भाई? आप कहोगे मैं मत लिखो, अब हम नहीं पढ़ेंगे, बोर्ड भी नहीं चाह रहा है कि हम पढ़ें। ये आपको फिर से स्टडी करनी। सुबह का टाइम सबसे ज्यादा बच्चे बर्बाद कर देते हैं। क्लास है तो धीरे धीरे उठते हैं, धीरे धीरे ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं, नहीं नहा रहे हैं, इधर से उधर हांड रहे हैं, बिना बात ही समय बर्बाद हो रहा है, घर में डोल रहे हैं, क्लास है 9 बजे क्लास है, ये चलता रहता है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिवीजन का टाइम मिलेगा। अगर आपने क्लास सीरियसली अटेंड करी है ना, सीरियसली अगर क्लास अटेंड करी है, मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, 2 घंटे से ज्यादा आपको उस क्लास को लर्न करने में नहीं लगेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री है तो सर ने जो क्वेश्चंस कराए वो क्वेश्चंस दोबारा करने। बायो है तो मैंने जो, या सर ने, मैम ने, जो भी, जिनसे भी आप पढ़ते, जिनसे भी उन्होंने जो पढ़ाया है उसको लर्न करना है। 2 घंटे से ज्यादा नहीं लगेंगे। कितना पढ़ा देते हैं हम एक क्लास में, बताओ आप? प्रॉब्लम क्या है, आप रेगुलरली करते नहीं, इसीलिए सारी दिक्कत आ जाती है। चलिए, अब इसके बाद में क्या करना है, यहाँ इन बच्चों को अगर ये 11 बजे सो गए हैं, आराम से 5:30 बजे तक उठ जाओ। आप 6 बजे उठ जाओ, 6 बजे, ठीक है। अगर ये सुबह जल्दी पढ़ सकते हैं तो मेरी राय ये है कि सुबह 6 से 8 बजे तक पढ़ दो, ठोक दो अच्छे से, बढ़िया मस्त पढ़ाई। जो आपका सब्जेक्ट बचा है ना ये रात वाला, उसे कंप्लीट कर लो, रिवीजन जो भी करना है आपको, डीपीपी। पर वो एक दिन पहले एमसीडी लिस्ट बनाना सिखाई है मैंने आपको, जागृति डायरी, उसका वीडियो भी डाला हुआ है। उसमें जरूर अच्छे से प्लान होना चाहिए कि मैं क्या करूंगा, ये बहुत जरूरी है, वरना टाइम बर्बाद होता है। बस फिर क्या है, 8 से 8:30 के बीच में आप आराम से अपना नाश्ता वाश्ता, ब्रेकफास्ट है ना, शावर वगैरह कर ले लो, थोड़ा सा मेडिटेशन 4x4 टेक्निक 5-10 मिनट कर लो, भले ही आप 5-10 मिनट कर लो, ज़्यादा नहीं। 8:30 बजे अपना नाश्ता कर लो, ये लोग भी 8:30 बजे नाश्ता कर लो, ये लोग यहाँ पर वापस पहुँच गए। पर इसे करना पड़ेगा। अब जिनका बैकलॉग है वो सुन लो, एक तो नया बैकलॉग बनने नहीं देना इसे फॉलो करके, और बैकलॉग आपको धीरे धीरे, जिस दिन किसी दिन एक दिन क्लास कम है मान लो, या संडे इसको कर, ऐसे ही करना पड़ेगा। दूसरा, नींद थोड़ी कम करो भैया, आधा घंटा कम सो लो। 7 घंटे यहाँ सो रहे हो, 1.5 घंटा 1 घंटा यहाँ सो रहे हो, 8 घंटे सो रहे हो, आधा घंटा कम सो लो, यहाँ पे आधा घंटा कम सो लो। देखो मैं तो आपको कितना टाइम दे रही हूँ, 6:30 से 7 में आपको फ्री टाइम दे रही हूँ, 9 से 10 दे रही हूँ। आप इसको आधा घंटा करो, आधा घंटा आप अपना बैकलॉग करो, मेहनत तो एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं। मैं तो आपको 1 घंटा ये, आधा घंटा ये, 1.5 घंटा तो ये फ्री दे रही हूँ, 1.5 घंटा ये दे रही हूँ, 1.5 घंटे ये, 3 घंटे, 3 घंटे और
7 घंटे, 10 घंटे, मैं तो आपको 24 घंटे में से 10 घंटे का फ्री टाइम दे रही हूँ सोना वगैरह सब कुछ करने के लिए, राइट? प्रॉब्लम क्या है? टाइम वेस्ट में प्रॉब्लम है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। शेड्यूल्ड वे में, प्लान्ड वे में पढ़ोगे, धीरे धीरे अपने आप पढ़ाई आपको पढ़ाई करना सिखाती है। द मोर यू स्टडी, द मोर यू लर्न हाउ टू स्टडी। जितना पढ़ोगे उतना पढ़ाई आपको खुद सिखाएगी कि कैसे पढ़ना है, फिर इसमें आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो। सो आई होप ये आपको हेल्प करेगा, इसे करना शुरू करिए, फिर मुझे बताना कि आपको कैसा इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं। सबसे ज़रूरी है कि कल क्या पढ़ना है वो आज रात को मैं डिसाइड करके सोऊं।